नमस्ते। आइए आइए, कैसे आना हुआ? वो मेरी बेटी की शादी है, आप सबको आना है। जरूर आएंगे। बैठो बैठो। अभी तो मैं चलता हूँ, विनोद के घर भी जाना है। विनोद कौन? विनोद वो है ना, बसंत विहार में रहता है। अच्छा, रितु। पता है उसकी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई। वो उस दिन बड़ा खुश था। बच्चे खुश कर जाते तो माँ बाप से ज्यादा और खुश कौन हो सकता है। और बेटा रितु, पढ़ाई कैसी चल रही है? बीए कंप्लीट हो गई है, एमए का सोच रही हूँ। एमए? भाई साहब 2 साल लग गए इसको 12वीं पास करने में। कॉलेज में पास हो गई वही बहुत है। नहीं, होशियार तो है अपनी रितु। होशियार तो है पर घर के कामों के लिए झाड़ू पोछा कर लेती है, बर्तन भी मांज लेती है, अब तो खाना भी अच्छा बना लेती है। पर अब तो इसकी शादी हो जाए तो हम गंगा नहा लें। जी चाय लीजिए। जी। वैसे बारात कहाँ से आएगी? बारात बीकानेर से। ये तो बढ़िया है। क्या हुआ दीदी, इतना सड़ा मुंह क्यों बना रखा है? आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मम्मी पापा को मुझ पर गर्व हो सके, पर अब कुछ करना है। क्या? सरकारी नौकरी। पर करोगे कैसे? वो तो पता नहीं। रुको। इतनी तो वैकेंसी भी नहीं आती है जितने इंस्टीट्यूट हैं। अब किससे पूछें? हेलो। सुन अवनी, हाँ रितु बोल। तू कोई इंस्टीट्यूट जानती है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करवाता हो? हाँ अपने फुलेरा में है एक, सुना है अच्छा है। अपने फुलेरा में? हाँ बाकी तुझे ध्यान है अपनी क्लास की टॉपर रिया, वो भी तो जयपुर से तैयारी कर रही है, उससे पूछ सकते हैं अपन। पर तैयारी किसे करनी है? मुझे। हैं? तुम मिल, कल बताती हूँ। अच्छा तो ये मैटर है। वो मिल तो जाएगी ना? हाँ आज संडे है, मिल जाएगी, चल। तुम और रिया कॉलेज के बाद मिले ही नहीं यार। मैं कम ही सोशल रहती हूँ। बाय द वे, कैसे आना हुआ? तू बोलना। मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, कोचिंग का कुछ समझ नहीं आ रहा था। तू कर रही है तो सोचा तुझसे ही पूछ लेते हैं। कोचिंग कोचिंग का तो ऐसा है, जयपुर में रोज हजारों बच्चे आते हैं और एक एक कोचिंग की क्लासेस में 200 से 300 बच्चे साथ में पढ़ते हैं। टीचर्स टीचर्स तो सेलिब्रिटीज की जैसे आते हैं और चले जाते हैं। कोचिंग की इतनी महंगी फीस होने के बाद भी पीजी का खर्चा अलग। पीजी? मैंने तो सुना है वहाँ खाना भी अच्छा नहीं मिलता।
अरे तभी तो मैं रोज अप डाउन करती हूँ। क्या हुआ, डर गई? पर तुम्हारा तो हो जाएगा, तुम तो टॉपर हो। मेरे जैसे लाखों कॉलेजेस के लाखों टॉपर्स वहां पर आते हैं, इसीलिए तो कह रही हूँ घर वालों का पैसा बर्बाद करने से पहले सोच लेना। चल रितु, चलते हैं। वैसे एक काम आसान है, सपने देखना। रितु, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। तेरे 50% से ज्यादा कभी आए नहीं, और तू वो मोटी मोटी किताबें पढ़ लेगी? कोशिश तो कर लूं। हाँ तो कर ले, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, कोचिंग कहाँ से करूं? यहाँ फुलेरा में रहकर या फिर जयपुर जाकर? देख, ये डिसीजन मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन तेरे को एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं जवान था और मेरे कई दोस्तों ने सोचा कि कुछ अच्छा काम करते हैं, हम शहर चले गए। वहाँ जाकर कुछ समय बाद दोस्त बोला मैं वापस जा रहा हूँ। हमने समझाया, वो नहीं माना। फिर उसने यहाँ आकर एक छोटी दुकान खोली और आज उसकी फुलेरा में 3 बड़ी फैक्ट्रियां हैं। देख बेटा, एक बात ध्यान रखना, जगह नहीं जज्बा बड़ा होना चाहिए। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी सर वो मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे? क्या आपने कंप्लीट सिलेबस कर लिया? हाँ हाँ। टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हैं क्या? नहीं दिए, कंप्लीट टेस्ट नहीं दे रहे हो। तो सबसे पहले तो ये करो कि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना शुरू करो, और उसके साथ साथ में जो भी आप कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो है ना, उसका एनालिसिस करो, और डाउट सेशन की जो क्लासेस होती है वो अटेंड करो, ठीक है? पंद्रह घंटे पढ़ने के बाद लगता है काश काश दिन में 24 नहीं 30 घंटे होते तो कम से कम ये सिलेबस तो इस जन्म में पूरा हो जाता। और इसके बावजूद भी ना सिलेबस याद नहीं, रट्टा हुआ होना चाहिए। करंट अफेयर्स का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, कुछ भी पूछ लेते।
एग्जाम देने आए हो, आपको तो सब आता होगा। चलो मान लिया कि स्टूडेंट्स को सब आता है। फिर आते हैं इनके बेहुदा सवाल। कंप्यूटर के टेस्ट में क्या पूछेंगे? रैम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरनेट के बारे में। पर नहीं, वे पूछते हैं कंप्यूटर का भगवान किसे कहा जाता है। अब एक कंप्यूटर है, वो चलाना है उसे, आरती नहीं उतारनी। और इसलिए इतना पढ़ने के बाद भी मॉक टेस्ट में नंबर आते हैं 30-40 और कट ऑफ जाती है 110। खैर, मुझे तो पहले ही पता था ये सब होने वाला है। फालतू में मेरे 7.5 मिनट खराब कर दिए। और हाँ, कौवा चाहे कितना भी नहा ले, रहेगा तो काला का काला ही। ये रिया जब भी आती है माचिस की तिल्ली लगा जाती है। तू उसकी बातों पे ध्यान मत दे। सुन, सच सच बता, क्या तुझे भी लगता है मेरा नहीं होगा? कैसी बातें कर रही है तू? ये सब मत सोचा कर। जब कभी भी एक ख्याल आए ना तो याद कर लिया कर, ये सब तू किसके लिए कर रही है? परेशानियां तो आनी है, कौन सी चीज आसान है इस दुनिया में। बस अपने जज्बे को बड़ा रख, बाकी सब छोटा लगने लगेगा इसके आगे। थोड़ा मुस्कुरा दे अब। चल पतासे खाने चलते हैं। मुझे नहीं खाने। जब पतासी का खट्टा मीठा पानी मुंह में जाएगा ना तो सारी टेंशन दूर हो जाएगी। कितना ड्रामा करती है यार, अपनी दोस्ती कितनी गहरी है ना। एक पिक्चर तो बनती है इस पे। सबकी रोक है, टोक है, नोक है, झोंक है, पर दिल में फिर भी होप है ना। लाइफ थोड़ी हार्ड है, अनदेखे कार्ड है, पर हम भी तो स्टार है ना। के माना इस दुनिया की हो ही नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। एक जिंदगी मेरी ख्वाहिशां, एक मैं पूरी करा। एक जिंदगी मेरी ख्वाहिशां, मैं जीना मैं पूरी तरह। मैं जीना मैं पूरी तरह। जी शर्मा जी, वो रिजल्ट आ तो गया है, लेकिन वो होता है ना सर्वर, वो नहीं चल रहा। देखना नहीं चल रहा है ना। सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने, है सपने अंबरां दे, ए सपने अंबरां दे। बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल, दूर दूर बह जाएंगे, फिर ना समंदरा दे, फिर ना समंदरा दे। असी ऐथे खड़े है जाना पड़े, ना कम हमको तो। असी जिद ते अड़े, जनूनी बड़े, ऐ दिल के कबूल। आज आए हम रितु वर्मा के घर, जिन्होंने अपनी मेहनत से गवर्नमेंट जॉब तक का सफर तय किया है। रितु, आपने छोटे शहर में रहकर भी बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया, कुछ बताना चाहेगी? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जगह नहीं, जज्बा बड़ा होना चाहिए। एक जिंदगी मेरी